हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। हर साल कैट में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ओवरऑल स्कोर 99 प्लस होता है, बट किसी भी आईएम से कॉल नहीं आती क्योंकि उनका वर्बल का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्वांट्स एलआरडीआई बहुत स्ट्रांग होता है। आप में से भी बहुत बच्चे होंगे जो 99 प्लस इसमें ले आते हैं, बट वर्बल में 60-17 की लाइन में स्कोर रह जाता है, जिसकी वजह से आपको कहीं से भी कॉल नहीं आती। एंड अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्ट्रॉन्ग एरिया क्वांट एंड एलआरडीआई है, बट वर्बल में आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करते हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं है, आप किसी भी आंसर को लेकर श्योर नहीं हो पाते कि मेरा ये सही है कि नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार अगर आप मेरा बैकग्राउंड भी देखोगे, मैं क्वांट्स और एलआरडीआई पढ़ाता हूं, मेरा सब्जेक्ट क्वांट और एलआरडीआई है। तो अगर इसमें मैं स्कोर करता हूं, जैसे एलआरडीआई में 99 प्लस स्कोर करता हूं, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए मेरे लिए, क्योंकि मैं लास्ट 4-5 ईयर से यही पढ़ा रहा हूं। लेकिन वर्बल से मेरा टच नहीं है। वर्बल मैंने पिछले 4-5 सालों से एक्टिवली कोई प्रिपरेशन नहीं की है। उसके बाद मैंने कोई अलग से मॉक्स वर्बल के नहीं दिए लास्ट 4-5 ईयर्स में। उसके बाद भी कैट 2020 में आई स्कोर 98 प्लस परसेंटाइल इन वर्बल, जिससे ओवरऑल स्कोर काफी अच्छा रह गया। तो यहां पे क्वेश्चन ये निकल के आता है कि ऐसा हम क्या करें कैट के लिए, क्योंकि कैट का जो वर्बल सेक्शन है उसको सबसे ट्रिकीएस्ट सेक्शन बोला जाता है। आप देखो, एक बार को क्वांट में अपने आंसर्स को लेकर श्योर हो सकते हो, एलआरडी में आपने पजल को पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया तो आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन वर्बल में स्टूडेंट बहुत कम ऐसे होते हैं जो श्योर हो पाते हैं कि मेरा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक 4 स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसके बाद आप वर्बल में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट एमबीए रिलेटेड वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, यहां डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट्स, वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मिलते रहते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक सीरियस कैट एमबीए एस्पिरेंट है, तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स भी आ चुका है, जिसमें आप क्वांट, वर्बल, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हो, जिसमें आपको जीडीपीआई वैट कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इस पेन ड्राइव कोर्स में आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वीडियोस होते हैं। इसके साथ ही आपको मिलता है आपका इंडिविजुअल पोर्टल, जहां पे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, एंड जितने भी मेजर मॉक एग्जाम्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज आपके सामने अवेलेबल रहती है, ताकि आप पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर पाओ। तो इस पेन ड्राइव कोर्स को करने के बाद ना ही आपको कोई बुक चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ये फुल फ्लेजेड आपकी प्रिपरेशन करा देगा। तो अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in। विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपके किट आ जाती है। अगर आपको देखना है कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैट, जैट, स्नैप, आईएफटी, एनमैट टेस्ट, सारे मॉक्स आपको मिल जाते हैं। टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलते हैं, सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं, एंड वीकली आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता रहता है। एंड आपको मिलता है एक स्टडी प्लानर, जहां पे आप अपनी डेट सेट कर सकते हो। उस डेट के अकॉर्डिंग आपके डेली गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं, उनको अचीव करो एंड अपनी प्रिपरेशन को एक वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरा कर पाओ। इस कोर्स के बारे में और कुछ जानना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें वर्बल की, तो यहां पे हमें यह समझना है कि कैट का जो वर्बल सेक्शन होता है ना, ये बहुत ज्यादा अलग होता है बाकी एमबीए एंट्रेंस से। क्योंकि बाकी एग्जाम में क्या होता है, वो आपसे पूछेगा वोकैबुलरी के क्वेश्चन, वो आपसे पूछेगा ग्रामर के क्वेश्चन, लेकिन कैट कहता है कि आप फ्यूचर में मैनेजर बनोगे, तो मैनेजर के लिए वोकैबुलरी ग्रामर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक मैनेजर के लिए उसकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कितनी जल्दी प्रॉब्लम को कॉम्प्रीहेंड कर पाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और इसीलिए कैट एग्जाम में जो मैक्सिमम वेटेज रहती है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की रहती है। बहुत ज्यादा आरसीज आपसे पूछा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट डिफरेंट जॉनर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चीजों को कैसे सॉल्व करना है, एंड देन जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आपका थॉट प्रोसेस, एनालिटिकल स्किल्स ही चेक होता है, चाहे वो आपका पैरा समरी हो, चाहे वो पैरा कंप्लीशन हो, या फिर जंबल सेंटेंसेस हो। मोर और लेस ये एक टाइप के टॉपिक्स आपके बन जाते हैं। तो यहां पे हमें ये समझना है कि पर्टिकुलरली अगर मैं कैट में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहता हूं, आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वांट एलआईडी में इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन वर्बल में आपकी प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, तो जो मैं आपको 4 स्टेप अब बताने वाला हूं वो आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं। तो अब मैं अगर आपसे आगे बात करूं, स्टेप 1,
स्टेप 1 है बिल्ड बेसिक्स। अब इसका क्या मतलब है समझो। अगर मैं कैट के बेसिक्स की बात करता हूं वर्बल सेक्शन में, तो आपको समझना होगा कि कैट में दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे, आरसी एंड नॉन आरसी। ठीक है, जो मैक्सिमम वेटेज होगी वो आरसी की होगी। तो आपको पता होने चाहिए कि आरसी में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो किस किस टाइप के बन सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो जो भी टाइप के क्वेश्चंस आपके आरसी में बनते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे आपका मेन आइडिया बेस्ड आरसी होता है, ठीक है, उसके बाद आपका टाइटल बेस्ड आरसी होता है, देन आपका इन्फ्रेंस बेस्ड आरसी होता है, ठीक है, देन आपका कंक्लूजन बेस्ड आरसी होता है जिसको हम पैराग्राफ बेस्ड आरसी भी बोल देते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ का क्या कंक्लूजन है। उसके बाद आपके सामने टोन बेस्ड आरसीज होते हैं जिसमें आपसे बोला जाता है कि ऑथर का टोन कैसा है। देन आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फैक्ट बेस्ड होते हैं जिसमें आपको कुछ डेटा होता है, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके आरसी के इस टाइप के बनते हैं, कुछ 6-7 टाइप्स के मेजर आरसी के क्वेश्चंस होते हैं जो कैट एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली टेस्ट किए जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसके बेसिक समझने होंगे कि भाई मेन आइडिया में आता क्या है, सेंट्रल थीम अगर मुझे पैसेज की निकालनी है तो वो निकलेगी कैसे, तो वो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ का अगर आपको एक टाइटल देना हो, द सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज वुड बी, तो किस तरह से एक टाइटल डिफाइन होता है, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, क्या आइडियोलॉजी फॉलो होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इन्फिनिट बेस्ड आरसी की बात करूं तो उसमें बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पूछा जाता है कि ऑथर के कौन से स्टेटमेंट को वीक आर्गुमेंट है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग का स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट पता होना चाहिए कि भाई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता क्या है, वीक आर्गुमेंट कब बनता है, कंक्लूजन कैसे निकालते हैं, टोन कौन कौन सी होती है, कौन सी सटायर टोन होती है, कौन सी डिस्क्रिप्टिव होती है, कौन सी एनालिटिकल होती है, कौन सी क्रिटिकल होती है, उसके एग्जांपल्स आपको रीड करने पड़ेंगे। तो इस तरह से जब आप सबसे पहले आरसी का कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे तो आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे। जो आपको क्वेश्चन दे रखा होगा एटलीस्ट आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा। फिर हम बात करते हैं नॉन आरसी की। नॉन आरसी में लेट से पैरा जंबल था। अब ऐसा नहीं होता कि पैरा जंबल्स है तो बस करना शुरू कर दो, इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे पैरा जंबल्स की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो किस तरह से आपको स्ट्रक्चर एक पैराग्राफ को स्टार्ट किया जाता है, ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे ढूंढा जाता है, क्लोजिंग स्टेटमेंट कैसे ढूंढा जाता है, एंड कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, ईयर की क्रोनोलॉजी कैसे लगाते हैं। कोई वर्ड है जिसका मान लो फुल फॉर्म है, लेट से आपसे वो आईएमएफ की बात कर रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसका सबसे पहले इन्होंने कहीं फुल फॉर्म लिखा होगा, उसके बाद आईएमएफ शॉर्ट फॉर्म यूज हुई होगी, तो वो हमेशा पहले आता है। तो ये छोटी छोटी आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तब आप देखोगे ऑटोमेटिकली पैरा जंबल आपका स्ट्रांग हो जाएगा। सिमिलरली पैरा समरी जो होता है, समरी किस तरह से देखी जाती है, क्या क्या की पॉइंट्स आपको कवर करने होते हैं समरी में, पैरा कंप्लीशन कैसे किया जाता है, ऑड मैन आउट कैसे किया जाता है, क्या पूरी एक कंसिस्टेंसी बनाई जाती है। जब ये कॉन्सेप्ट्स आप सीख लोगे तो अब आप यहां पोजीशन में आ गए हो कि आपको पूरा कैट का सिलेबस इन एंड आउट पता है, आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है। और इसी तरह से हम भी अपनी लाइव क्लासेस में, अपने पेनड्राइव कोर्स में पढ़ाते हैं कि पहले आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग तो हो, आपको ये पता तो हो मेन आइडिया का मतलब क्या है। डायरेक्टली आरसी पे जंप करने से पहले आपको उनके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो जब आप ये चीज बिल्ड कर लोगे तो नाउ यू हैव क्लियर द स्टेप 1। अब स्टेप 1 आपने क्लियर कर लिया, लेकिन आपको अभी स्टेप 2 समझना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरसी में आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, इसके साथ ही आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग स्किल्स अच्छी होने के दो तीन रीजन है। सबसे पहला, एग्जाम में आपका कम टाइम होता है तो मिनिमम टाइम में किस तरह से आप जल्दी जल्दी चीजों को रीड कर पाते हो। दूसरी बार आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, आपको एक पैराग्राफ को बहुत बार रीड करना पड़ता है उसका एक्चुअल मीनिंग जानने के लिए, दो दो तीन तीन बार बच्चे रीड करते रहते हैं। इससे बेटर ये अप्रोच होती है कि क्या आपको पता है कॉम्प्रिहेंड कैसे किया जाता है। अगर आपने वो चीज सीख ली तो फिर आपको पूरा पैसेज रीड भी नहीं करना पड़ता, इंपॉर्टेंट लाइंस आपको रीड करने पड़ते हैं और आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाते हो, आप पूरा इंफरेंस ड्रॉ कर लेते हो अपने आरसी का। तो रीडिंग स्पीड कैसे इंप्रूव करें, रीडिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करें, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करें, इसका बेस्ट वे है न्यूज़पेपर। अब आपको दो वैरायटी के स्टूडेंट्स मिलेंगे, एक ऐसे होंगे जो न्यूज़पेपर रीड करते होंगे और एक ऐसे होंगे जो यहां पे रीड करते होंगे नॉवेल्स। भाई मेरी जो अप्रोच है, हर एक इंसान की अलग स्ट्रैटेजी होती है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिससे मेरा स्कोर आ पाता है, तो हो सकता है वो आपके लिए फ्रूटफुल हो। मैं हमेशा न्यूज़पेपर को काफी ज्यादा हाई रेट करता हूं नॉवेल से। इसका रीजन बहुत सिंपल है, जब आप एक पर्टिकुलर नॉवेल पढ़ते हो तो आप एक पर्टिकुलर जॉनर पढ़ रहे हैं, आपको वैरायटी नहीं मिल रही है एंड आप एक ही तरह की चीज पढ़ रहे हो। लेकिन एग्जाम में हर एक टाइप का आरसी आता है, कोई लिटरेचर बेस होगा, कोई साइकोलॉजी बेस होगा, कोई इकोनॉमी के ऊपर होगा, कोई ज्योग्राफी के ऊपर होगा, कोई स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। तो हर एक टर्म अगर आपको पता ही नहीं होगी, आपको उसके पीछे यही नहीं पता होगा कि ये क्या चीज है, नासा का क्या मतलब होता है, या फिर लिटरेचर में शेक्सपियर कौन थे, तो अगर आपको ये चीजें ही नहीं पता होंगी तो आप आरसी में टाइम ज्यादा स्पेंड करने लगोगे। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, हर एक टाइप का आर्टिकल आता है,
अब न्यूज़पेपर रीड करने की भी टेक्निक होती है, पूरा न्यूज़पेपर नहीं रीड करना, आपको भाई फर्स्ट पेज रीड करना होता है क्योंकि उससे थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन आरसी के कॉन्टेक्स्ट में, कैट के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, वो होता है एडिटोरियल सेक्शन। इन एडिटोरियल सेक्शन में क्या होता है, बड़े-बड़े जो ऑथर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, जो बड़े-बड़े बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज होती हैं, जैसे रघुराम राजन हो गए या जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हो गए, ये अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा राइटिंग स्किल्स की सेंस होती है, किस तरह से अपने पूरे आरसी को स्टार्ट करना है, किस तरह से अपने आर्टिकल में बॉडी को ऐड करना है, फिर कंक्लूजन कैसे देना है। तो जब आप इनके आर्टिकल्स रीड करते हो तो अनकॉन्शियसली आपके माइंड में एक रीडिंग पैटर्न डेवलप हो रहा है। अब आप डेली बेसिस पे 4 से 5 आर्टिकल्स रीड कर रहे हो। कौन सा न्यूज़पेपर मैं सजेस्ट करता हूं, मैं भाई पिछले 3 साल से मिंट न्यूज़पेपर रीड कर रहा हूं, जिसके बाद मैंने अपनी ओवरऑल मैंने देखा है कि जो मेरी रीडिंग स्किल्स है, चाहे वो चीजों को कॉम्प्रिहेंड की टर्म्स में हो, चाहे चीजों को लिखने की टर्म्स में हो, वो एक्सपोनेंशियली बेटर हुई है। तो मिंट न्यूज़पेपर जो है वो एक बिजनेस न्यूज़पेपर है, जिसमें काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आते हैं। आप हिंदू भी पढ़ सकते हो, आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो, बट मैं बाकी कोई न्यूज़पेपर रिकमेंड नहीं करता। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब न्यूज़पेपर नहीं रिकमेंड करता, बिकॉज वो कैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। जो आर्टिकल्स आते हैं वो लगभग आपको इसी जॉनर के मिलेंगे, इसी वैरायटी के मिलेंगे, इसी डिफिकल्टी लेवल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप डेली 4 से 5 आर्टिकल्स रीड कर रहे हो, अराउंड 45 मिनट से 60 मिनट स्पेंड कर रहे हो। आपको सिर्फ रीड करना है और रीड करके उसका कॉन्टेक्स्ट समझना है कि इसके पीछे का मीनिंग क्या है। तो अगर आप धीरे धीरे डेली बेसिस पे एक रीडिंग हैबिट बना लोगे तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है। सेकंड चीज, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। आप देखोगे पहले आरसी को समझने में आपको टाइम लगा, लेकिन 2 महीने बाद अब आप क्विकली चीजों को समझ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल गया कि इस पूरे पैराग्राफ में ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एंड ऑटोमेटिकली आपने एक थीम भी डेवलप कर ली, आपका मेन आइडिया भी डेवलप हो गया, आपकी समरी भी डेवलप होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका यहां पे एडवांटेज होगा। एक एडेड एडवांटेज न्यूज़पेपर का मिलता है, वो है आपकी करंट अफेयर्स भी बेटर होती रहती है, जो किसी ना किसी एग्जाम या इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती है। तो डेली बेसिस पे 45 से 60 मिनट न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, एडिटोरियल सेक्शन रीड करना है, 4 से 5 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, हर दिन अलग आर्टिकल्स मिलेंगे, अलग टॉपिक्स मिलेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा हर एक टॉपिक के बारे में। अब हम आते हैं स्टेप 3 के ऊपर। आरसीज इंप्रूव करने के लिए आरसीज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अभी आपको बिल्कुल भी टाइमर बेस नहीं करना है। अब आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, आपने कॉन्सेप्ट पिक कर लिया, डेली लेवल पे एक आरसी सॉल्व करो, ठीक है। स्टार्ट करो एक एक टॉपिक से लेके, जैसे मेन आइडिया का एक आरसी सॉल्व कर लिया, देन आपने एक आरसी सॉल्व कर लिया टोन बेस का, एक आरसी आपने इन्फ्रेंस बेस को सॉल्व कर लिया, तो हर एक टाइप का आपको एक्सपोजर मिल गया। उसके बाद मिक्स्ड आरसी सॉल्व करने लगो। वो मिक्स्ड आरसी सॉल्व करने के लिए आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो जहां पे काफी सारे आरसीज का कलेक्शन हो। हम आपको खुद एक पूरी डिटेल बुक देते हैं आरसी की, जो बच्चे हमारे कोर्स में होते हैं, या फिर अगर पेन ड्राइव स्टूडेंट है उसको पोर्टल पे बहुत सारे आरसीज मिलते हैं, ताकि हर दिन वो आरसी की प्रैक्टिस कर पाए। तो डेली लेवल पे 1 से 2 आरसी का टारगेट रखो, चाहे वो बुक से रखो या फिर आप प्रीवियस ईयर के पेपर ले सकते हो। प्रीवियस ईयर के 20 ईयर्स के पेपर ले लो एंड उन 20 ईयर्स में से डेली अपने आरसीज लगाते रहो, एंड अपने आप देखोगे आप बेटर होते जाओगे। जब आप आरसी को सॉल्व करते हो, उसका एनालिसिस करा करो कि जो सॉल्यूशन था उसमें क्या थॉट प्रोसेस था, आपका क्या थॉट प्रोसेस था, आपने गलत किया तो क्या सोच के गलत किया, और वो आंसर सही था तो क्यों सही था, और उसका एक नोट बना लो किसी नोटबुक में। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मिलेगा तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा, हाँ यार इस तरह के इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। तो डेली लेवल पे 1 से 2 आरसी रखो। एक आरसी सॉल्व करने में आपको लगभग 15 मिनट लगने चाहिए, उसके बाद 15 से 20 मिनट में एनालिसिस हो जाता है, तो अप्रोक्सीमेट 30 मिनट, किसी किसी बच्चे को स्टार्टिंग में 45 मिनट्स लग सकते हैं। तो इससे आप देखोगे आपका आरसी बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। देन हम लोग मूव करेंगे स्टेप 4 पे, जहां पे हमें टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। यहां पे आपको वर्बल के सेक्शनल मॉक्स देने हैं, वर्बल के पर्टिकुलरली सेक्शनल मॉक्स देने हैं। काफी सारे सेक्शनल मॉक्स आप कर सकते हो। कुछ सेक्शनल मॉक्स आपके 26 क्वेश्चन के हो सकते हैं 40 मिनट्स के टाइमर के साथ, कुछ क्वेश्चंस आपके 34 वाले मॉक्स हो सकते हैं विद 60 मिनट्स ऑफ टाइमर। तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी आप ट्राई कर सकते हो, एंड यहां पे आपको ये पता चल जाएगा किस तरह से कम टाइम में मुझे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। क्योंकि यार ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करने होते हैं। अगर आपने अप्रोक्सीमेट 50 to 60% पेपर कर दिया तो आप 98-99 परसेंटाइल वाली रेंज में चले जाते हो, एंड आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। तो आपको अब टाइमर बेस्ड सेक्शन टेस्ट करने हैं वर्बल के, जिसके बाद आप देखोगे कि आपको पता चल जाएगा आर्ट ऑफ पिकिंग क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा आरसी आपको पिक करना है, कौन सा बाद में देखोगे। एंड नॉन आरसी के जो क्वेश्चंस है उनकी भी प्रैक्टिस यहाँ पे होने लगे, क्योंकि पैरा जंबल, पैरा समरी ऑटोमेटिकली वैसे आपका इंप्रूव होगा जैसे जैसे आप रीडिंग करोगे, क्योंकि वहां पे भी वही चीज इंप्लीमेंट होती है। और जब आप सेक्शनल मॉक्स यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे टाइमर वाले, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आप कर लोगे, जिसके आप ओवरऑल इंप्रूव कर ले जाओगे। तो ये भाई मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी रहती है, जिसके बाद मैं मल्टीपल टाइम्स वर्बल में अच्छा स्कोर कर पाया हूं, जिसकी वजह से मेरा जो स्ट्रेंथ एरिया है क्वांट एंड
LRDI, वहां पे अगर मेरा अच्छा स्कोर है एंड वर्बल में भी मैंने एक अच्छा स्कोर कर लिया है तो ओवरऑल परसेंटाइल काफी अच्छी रह जाती है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को वर्बल में चैलेंज रहता है, स्ट्रगल रहता है, ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करोगे तो मुझे लगता है काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या ये पूरी स्ट्रेटजी आपके लिए हेल्पफुल है, इसके अलावा कुछ और आप जानना चाहते हो, कुछ और आप समझना चाहते हो, तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।